जय श्री राम। मेरे परम प्रिय आप सभी भाई बहनों, हिंदू रिचुअल्स परिवार के सभी जनों को संसार का जो सर्वोत्तम और सबसे प्यारा पर्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाइयां, शुभकामनाएं। प्रश्न आता है जन्माष्टमी हम किस तारीख को मनाएं? तो उत्तर उसका यह है 11 अगस्त मंगलवार को जन्माष्टमी का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा सभी गृहस्थों के लिए। क्योंकि धर्म सिंधु जो प्रमाणिक ग्रंथ है उसमें बताया गया है कृष्ण जन्माष्टमी निशीथ व्यापनी ग्राह्य। अभिप्राय क्या है कि जब मध्य रात्रि में अष्टमी मिले उसी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाना चाहिए। पूर्व दिन एवं निशीथ योगे पूर्व। अभिप्राय क्या है कि जब प्रथम दिन जो जन्माष्टमी मिले और मध्य रात्रि में प्राप्त हो उसे ही सभी सदगृहस्थों को ग्रहण करना चाहिए व्रत, उत्सव, तपस्या इत्यादि करने के लिए। और जो दूसरे साधु संत हैं, चाहे रामानुज संप्रदाय के हैं, रामानंद संप्रदाय के हैं, निम्बार्क संप्रदाय के हैं इत्यादि हैं, अथवा माताएं बहनें जो विधवा हैं उन सब के लिए, हालांकि माताओं और बहनों जो इस तरह से जीवन उनको प्राप्त हुआ है उनके लिए भी गृहस्थों का करने में कोई दोष नहीं लगेगा। तो इन लोगों के लिए दूसरे दिन के लिए बात बताई गई है। धर्म सिंधु में लिखा है स्मार्ता नाम गृहाणाम पूर्वो पोष्य। मतलब जो स्मार्त लोग हैं, गृही लोग हैं, गृही लोग स्मार्त लोग किसको कहते हैं? जो पंच देवों की उपासना करते हो, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए माता पिता भाई बंधु अथवा पत्नी अथवा अकेले रहते हुए जो सभी देवताओं को सम्मान देते हैं, पंच देव को विशेष उपासना करते हैं, वो लोग गृहस्थ हुए। और जो वैष्णव संप्रदाय इत्यादि के हैं वो लोग एक देव विशेष को विशेष प्रधानता देते हैं अथवा पूरे संसार में उनके अतिरिक्त वो किसी दूसरे के प्रति उस प्रकार का आदर नहीं देते हैं, संसार से माने मतलब नहीं रखते हैं। हालांकि ये कहना ज्यादा उचित नहीं होगा, पर ठीक है, उस परंपरा को मानने वाले जो है वैष्णव संप्रदाय कहलाते हैं। जो भगवान के अलावा दूसरा के सोचे नहीं, चिंतन न करे, वो वैष्णव कहलाते हैं। इन सभी के लिए धर्म सिंधु में आया है यतिभिर निष्काम गृहभिर वनस्थैः विधवा भी वैष्णवैश्च परैवो पोष्य। इन लोगों के लिए परई मतलब दूसरे दिन ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए 11 अगस्त मंगलवार को हम सभी लोगों के लिए ये व्रत का उपासना करना सर्वोत्तम रहेगा। इस व्रत की स्वयं हम संक्षिप्त रूप से पूजा कैसे करें, आप इस लिंक में पूरी विधि बताई गई है, देख करके स्वयं कर सकते हैं, जान सकते हैं और दूसरे को भी बता सकते हैं। इस जन्माष्टमी व्रत का पारण जो हम सभी गृहस्थी स्मार्त लोग हैं इन लोगों के लिए अगले दिन 12 अगस्त 2020 को बुधवार के दिन में 11:17 के बाद पारण करना चाहिए। क्योंकि 11:17 के बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होगी, नवमी में पारण करना उत्तम रहेगा। ये अष्टमी तिथि हम लोगों को 11 अगस्त को प्रातः 9:07 पर प्राप्त हो रही है। उदया व्यापनी नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन निशीथ व्यापनी मतलब मध्य रात्रि में जब पूरा संसार अंधकार में, अज्ञान में, पापों से भर गया था, तब तो ज्ञान स्वरूपी समस्त ब्रह्मांड के नायक 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण जी का दिव्य प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए निशीथ व्यापनी अष्टमी को ग्रहण करना सर्वोत्तम रहता है। अगर हाँ रोहिणी नक्षत्र भी मिल जाए साथ में, तो अगर दूसरे दिन दोनों चीजें मिल रही हैं तो अवश्य में दूसरे दिन वाला ग्रहण करना चाहिए। पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए 11 अगस्त को बिना कोई कंफ्यूजन के ये व्रत करना सर्वोत्तम रहेगा। मेरे भाई बहनों, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, 11 को भी पूरा लाभ मिलेगा, 12 को भी पूरा लाभ मिलेगा। अगर किसी कारण से आपके क्षेत्र में, आपके आसपास, मोहल्ले में, जगह में, शहर में 12 को मनाया जा रहा है तो आप 12 को भी आनंद ले सकते हैं बिना कोई संकोच के। क्योंकि हमारा हृदय कहता है हमारे कान्हा का उत्सव है, हमारा पूरा शहर और क्या पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठे, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। पर हाँ, अगर सुविधा है तो 11 को मनाना ज्यादा उत्तम रहेगा मेरी दृष्टि में, शास्त्रों की भी दृष्टि में।
यही नहीं, जब जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र प्राप्त होता है तो वहां पर जन्माष्टमी ना होकर के जयंती का प्रयोग शास्त्रों में किया जाता है। केवल कुछ संप्रदाय के लोग केवल रोहिणी नक्षत्र का व्रत करते हैं, ठीक है, जिस दिन भी भगवान की उपासना कीजिए उत्तम होगा, पर धर्म सिंधु में उसकी प्रधानता नहीं दी गई है, उसमें अष्टमी तिथि को महत्व दिया गया है। इसलिए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी नाम है, श्री राम नवमी नाम है, न कि श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र उत्सव है। ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें तो हम लोगों को डबल लाभ मिलेगा कि 11 अगस्त को जन्माष्टमी का पूरे धूमधाम से उत्सव मनाएंगे और 12 को भी जो है उस प्रकार से हम आनंदोत्सव मनाएंगे जो शास्त्रों में वर्णन है, दधी, दूर्वा, हल्दी इत्यादि से। और हमारे महाराष्ट्र में इस पर्व का तो कहना ही क्या है। इस बार भी जैसा भगवान अवसर देंगे, महाराष्ट्र के साथ ही साथ में पूरे विश्व में जो भी अपने भगवान के भक्त हैं अच्छी तरह से सब लोग उत्सव मनाएंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न होगा कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। योगे राम बोले, योगे राम बोले,